अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। बहुत से मेरे दोस्त मुझे मैसेज करते थे, कमेंट्स करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि ज़वार भाई हमें ये बताएं कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और उसके जो बाहर से उसका बोनेट है, डोर है, रूफ़ है या फिर गाड़ी का ट्रंक है जिसको हम डिग्गी भी बोलते हैं, उसको कंपनी से जो है वो लोग उसमें न्यू लगवा लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें न्यू लगे हुए हैं? ये कन्फ्यूज़न मैं आज आपकी दूर करता हूँ। आपके बहुत से सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह आप गाड़ियों के मास्टर बन जाएंगे। मेरी पहले भी बहुत सी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम गुजर चुका है। मैं चाहता हूँ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं वो भी कुछ सीख लें ताकि गाड़ी लेने जाएँ तो किसी बड़े धोखे से बच जाएं। तो आज जो है मैं ये आपको तफसील से बताता हूँ कि गाड़ी की ओरिजिनल सील कैसे होती है, टूटी हुई सील को जब अगेन उसको रिपेयर किया जाता है तो वो कैसी होती है, और मैं तफसील से बताता हूँ। और साथ में ये मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी के अगर डोर या फिर उसका बोनट चेंज हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ज़वार मोटर पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का अहम टॉपिक। सो फ्रेंड, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि एक गाड़ी जो है उसके पार्ट्स को बाहर से चेंज किया गया है, पार्ट्स तो नहीं कह सकते हम, उसकी डोर को चेंज किया गया है या गाड़ी के ट्रंक को चेंज किया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात होती है कि अगर आप कोई कंपनी से गाड़ी के डोर्स मंगवाते हैं, उसकी कोई भी बोनेट मंगवाते हैं, रूफ मंगवाते हैं, या सीडान गाड़ी है तो उसका आप लोग ट्रंक मंगवाते हैं यानी कि जिसको हम डिग्गी बोलते हैं, तो वो रीपेंट जो उनको होता है करना पड़ता है। ठीक है, वो कंपनी फिटेड पेंट उनमें नहीं होता, उनको आफ्टर मार्केट जो है रीपेंट करवाना पड़ता है। जब वो आफ्टर मार्केट रीपेंट होंगे तो साफ पता चल रहा होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, उनकी जो सील्स होंगी ना वो ओरिजिनल होगी। दो तरीके होते हैं गाड़ी के बाहर से जो उसके डोर्स या बॉनेट वगैरह है उसको चेंज करने के, या तो वो किसी कबाड़ से लेंगे। कबाड़ ऐसे यानी कि अगर किसी गाड़ी चोरी वाली गाड़ियां जो जाके कबाड़ में दे देते हैं, या फिर ऐसी गाड़ियां जिनका एक्सीडेंट हुआ है तो उनके डोर्स वगैरह जो होते हैं जिनकी सील वगैरह बच जाती है, तो वो जो होता है वहाँ से बाहर से जो चीज़ें होती हैं ना, गाड़ी के फेंडर हो गया, डोर हो गया, वो वहाँ से ले आते हैं। लेकिन उसको यहाँ पर हमारे जो लोकल डेंटर पेंटर होते हैं उससे ठीक कराते हैं। कोई भी कंपनी वाले, अगर आप टोयोटा कंपनी पे जाते हैं, कहते हैं कि जी सुजुकी पे जाएंगे या हुंडा पे जाएंगे और हम वहाँ से पेंट कराएंगे, वो कंपनी वाला वो आपको चक्कर देते हैं। ठीक है, वो पेंट हमारे लोकल जो पेंटर होते हैं वही करते हैं। ये नहीं है कि कोई टोयोटा का या फिर हुंडा का या सुजुकी का कोई पेंटर होगा जो जेन्युइन पेंट करते हैं वो आपको गाड़ी पेंट करके देंगे। तो मेरे भाई ये टोटल सफ़ेद फ्रॉड है। ठीक है, मैं आपको यार बहुत सी चीज़ें हिडन बताता हूँ जो कि शोरूम वाले नहीं बताते, या फिर कुछ लोग बताते हैं तो वो आपसे इन चीज़ों के पैसे लेते हैं। लेकिन इस चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फ्री है। मेरे बताए हुए तरीक़ों से अगर आपका फ़ायदा हो जाएगा तो मुझे अपने प्यारे अल्लाह पे यकीन है कि मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह इसका सिला देगा। ठीक है, तो अब अगर किसी ने गाड़ी के बाहर से डोर्स, फेंडर, बोनेट वगैरह चेंज कराया है तो उसने पेंट कराया तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अच्छा, एक बंदा है, उसने फेंडर उसका गाड़ी का वही ओरिजिनल है, उसने दो डोर चेंज करा लिए हैं। ज़रा गौर से मेरी बात सुनना। आपने क्या करना है, अब बिल्कुल जैसे मैं, ये आप जिस सिमत में मैं खड़ा हूँ आपने ऐसे खड़ा हो जाना है। आपने देखना है धूप में, बिलीव मी हो ही नहीं सकता कि आपको फ़र्क महसूस ना हो, क्योंकि ये फेंडर जो हमारा बैक साइड का है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गाड़ी का जो है मुख्तलिफ टाइमों में दोनों को पेंट किया गया है। ये जेन्युइन है तो इसको पेंट किए हुए अगर गाड़ी के हम मॉडल देखेंगे 3 साल पहले पेंट किया गया, 4 साल पहले पेंट किया गया, और वो जो दोनों डोर्स हैं ये एक डोर बाद में डाला गया, तो वो मुख्तलिफ टाइमों में क्योंकि उनका रीपेंट होता है तो वो रीपेंट की जो शाइनिंग होती है, चमक से आपको पता चलेगा। ठीक है, यानी कि वो मुख्तलिफ कलर आपको देखने को मिलेंगे जब आप गाड़ी को धूप में खड़ा करेंगे। तो एक और बात, कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताता जाऊं कि जो आफ्टर मार्केट रीपेंट होता है वो आपको जो है मैं एक और चीज़ बताता हूं कि आपको जो है क्लियर पता चल जाएगा। जब भी आप गाड़ी को देखने जाते हैं ना तो यहाँ पर आपने अपनी फिंगर की मदद से, ठीक है, फिंगर की मदद से ना, ये हमारी नहीं होती फिंगर जो होती हैं,
इनको ऊपर आप थोड़ा सा रगड़ेंगे तो आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि जो कंपनी का कलर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट जगह होती है, यानी कि वो जगह आप ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको कोई चीज़ नीचे फील नहीं होगी। एक तो ये है जो आफ्टर मार्केट होगा, उसके आपके ना फिंगर के नीचे ना ऐसे ना महसूस होगा कि नीचे कोई चीज़ ना आपकी फिंगर को थोड़ी थोड़ी सी टच कर रही है, लग रही है। एक ये चीज़ होती है अगर बाहर से गाड़ी का रीपेंट किया गया हो। बाकी जब आप बिल्कुल करीब से देखेंगे ना तो आपको एक बारीक बारीक से या तो सुराख नज़र आएंगे या फिर वहाँ पर क्या होगा कि बारीक बारीक से दाने नज़र आएंगे। जैसे कि हमारे एक मामूली से, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद ये ठीक ना हो, मामूली से जैसे हमारे गर्मी दाने नहीं होते, ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के से वहाँ पर आपको एक दाने की सूरत में नज़र आएंगे। और वो जो क्या होगा कि उससे भी आपको मालूम हो जाएगा। बाकी आप ऐसे करेंगे ये फिंगर की मदद से, जहाँ पर मोटा आवाज़ सुनाई दे वहाँ पर जो है क्या होता है कि वो नीचे जो होते हैं ना पुटीन लगाते हैं, फिर ऊपर रंग करते हैं, तो उसका भारी आवाज़ होगा। जो जेनवन आवाज़ होगा उसका पतला आवाज़ होगा, बारीक आवाज़ होगा। एक ये चीज़ है। अब हम आ जाते हैं कि गाड़ी की अगर सील जेनवन है वो कैसी होगी और टूटी हुई कैसी होगी। ये गाड़ी आप ऊपर का डोर देख सकते हो, मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ। यार मुझे कैमरा भी खुद पकड़ना पड़ता है, मैक पे बोलना भी पड़ता है, यानी कि कैमरे की जो सेटिंग होती है उसको भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो गाड़ी का सील है ये जेनवन है। अब यहाँ पर नीचे हम देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि इस सील को थोड़ा सा जो है बनाया गया है, जहाँ पर हल्का सा किसी चीज़ ने जो है यहाँ पर हल्का सा किसी चीज़ ने जो हिट किया होगा तो ये टूटी हुई सील की सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा बहुत एक्सपर्ट है और उसने गाड़ी के जो डोर्स वगैरह हैं उसको चेंज कराया है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होगा। यहाँ पर जो डोर्स होते हैं ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट, अब नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर ये एक जोड़ से होते हैं ना, इनको देखा करें, यहाँ से भी पता चल रहा होता है कि ये गाड़ी के जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से पता चलता है। ठीक है। यहाँ पर पेंटर जो होता है ना गलतियाँ छोड़ जाता है। और ये जो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये नीचे यहाँ पर मैंने फिंगर लगाई हुई है, यहाँ पर जिसको आप काबले नट भी कह सकते हैं। ये जब डोर ले आते हैं ना लोग बाहर से, जब इसको यहाँ पर टाइट करते हैं तो ऊपर ये हल्की हल्की सी पैलें होती हैं। ठीक है। जहाँ यानी कि हमारा जो चाबी होती है या रेंच की मदद से या किसी भी गोटी की मदद से यहाँ पर इसको टाइट करते हैं तो ऊपर जो पैलें होती हैं ना ये थोड़ी सी जो होती हैं ना ये रगड़ी हुई होती हैं। बेशक वो पेंट करें, यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को गौर से देखा करें। ठीक है। और अंदर से भी आप सील देख लिया करें इसकी। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं गाड़ी का बोनेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने गाड़ी के बोनेट को जो है ना ओपन कर लिया है। जो सील होगी ना गाड़ी की सील, अब मैं आपको सीलों के बता रहा हूँ कि सील होती क्या है। सील ये होती है जो चादर होती है ना, ये बॉडी जो चादर होती है, दो चीज़ों को, जैसे यार आप घी के डब्बा होता है, पहले वो होते थे ना, वो दूसरे लोहे वाले डब्बे होते थे, आप अक्सर उनकी सील खोलते थे बाहर से एक सील, यानी कि दो जो चादरें होती हैं जब उनको मिलाया जाता है तो वहाँ पर एक जो है वो सील लगाते हैं। ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा नाखन की मदद से इसको दबाता हूँ तो आपको यहाँ पर, एक सेकंड में थोड़ा फोकस कर लूँ, यहाँ पर आप नाखन की मदद से दबाएंगे ना तो ये देखें ये जो है बहुत सॉफ्ट है, ये निशान आ रहे हैं, ये सील जेनवन है। ठीक है। ये जेनवन सील है। और जेनवन सील आप देखें बड़ी तरतीब से है, कहीं पर जो है ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कहीं पर ज़्यादा आपको वेल्डिंग के टुच्चे नज़र नहीं आ रहे होंगे। और जब वो सील को बनाया जाता है ना, जो आफ्टर मार्केट सील होती है, क्योंकि ये जो सील्स होती है ये कंपनी फिटेड होती है, यानी कि वहाँ पर हाथ से सील को तैयार नहीं किया जाता, सारा काम मशीनरी करती है। जब हाथ से काम किया जाता है तो सील की पोजीशन कुछ यूँ हो जाती है। ये आपको मैं फोकस करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं जब आफ्टर मार्केट सील बनती है ना तो उसकी जो कंडीशन होती है वो कुछ यूँ होती है, आपने देख लिया होगा। ठीक है। कि ये जो टूटी हुई सील है वो ऐसी हो जाती है या फिर कुछ यूँ आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो होंगे ना जो डेंटर वगैरह सील को आफ्टर मार्केट बनाते हैं, ये आपको नीचे हल्के हल्के से ना जैसे वेल्डिंग के टुच्चे से होते हैं ये भी नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ से ये सील टूटी हुई कुछ यूँ आपको दिखाई देगी। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको अक्सर लोग जो है ना कुप्पे बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? कुप्पे। ये कब टूटते हैं? गाड़ी ने एक्सीडेंट ना भी किया हो ये टूट जाते हैं, क्योंकि इनके नीचे शाक होता है। जब गाड़ी किसी बड़े खड्डे में गिरती है तो ये अक्सर यहाँ से टूट जाते हैं।
तो जो टूटे हुए होते हैं ना, वहाँ पर सेम ऐसे जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि जो सील की कंडीशन थी वो भी जब बनाएंगे, ये देखें अब कंपनी फिटेड है तो बड़े तरतीब से आपको नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर भी जो है ना, जब इसको दो जोड़ों को मिलाया जाएगा वो टेढ़े मेढ़े से बने हुए होंगे और आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ये जो है ना टूटे हुए हैं। या मैं आपको टूटे हुए भी दिखाता हूँ कि टूटा हुआ कैसा होता है। के ऊपर ये जंग के निशान आ रहे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, और उनकी हालत कुछ यूँ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी गाड़ी के रेडिएटर के ऊपर एक जो है ये एक लोहे की चादर आपको नज़र आ रही है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। यहाँ से भी गाड़ी के एक्सीडेंटल होने का आपको पता चल रहा होगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है, इसकी हालत भी ख़राब होगी। और नीचे भी आपने जो नीचे जो सील्स होती हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से ये जो जोड़ देख रहे हैं आप और यहाँ तक ये नीचे जो सील्स होती हैं इनको भी आप लोगों ने गौर से देख लेना है। और बात मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी जो थी ना उसके बाहर से बिल्कुल कंपनी फिटेड पार्ट्स चेंज किए गए हैं और गाड़ी जो है आपको नहीं मालूम हो रहा कि गाड़ी का पेंट भी सेम है, यानी कि सारा गाड़ी का रूफ, बॉनेट, डिग्गी हर चीज़ चेंज की गई है। तो गाड़ी का जो इंटीरियर होता है वो आपको बताएगा, ठीक है, जो गाड़ी का इंटीरियर होता है, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर की कंडीशन सेम नहीं होगी। बाहर से तो गाड़ी लश कंडीशन में होगी, लेकिन अंदर से गाड़ी जो होगी ना उसकी जो कंडीशन होगी ख़राब होगी, अंदर से डोर्स वगैरह रूफ़ की कंडीशन जो होगी वो आपको बता रही होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। अच्छा, अब आप गाड़ी शोरूम पे लेने जाते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ देखनी है? इंजन खोल के देखना है गाड़ी का, ठीक है, ये दोनों जिसको आप लोग कुप्पे बोलते हो इनको देख लेना है। गाड़ी की तमाम बॉनेट की सील, अगर बॉनेट की सील टूटी हुई है तो गाड़ी ने किसी चीज़ को ज़ोरदार तरीके से हिट किया है या किसी चीज़ ने आकर गाड़ी को हिट किया है, तब सील टूटती है, जब तो बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद जो है आपने ये तमाम डोर्स, 4 डोर्स हैं ना, इनकी सील्स देखनी है। सील क्या होती हैं? ये सील होती हैं, ठीक है, ये जेन्युइन सील है। आपने जब नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर टूटी हुई सील नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप मास्टर बन जाएंगे। और हर डोर की 4 डोर्स वाली गाड़ी है तो उसके 4 डोर्स आपने जो है ना, चारों डोर्स को ओपन करके उनकी सील देख लेनी है। अब ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी की डोर की सील ओरिजिनल है। इसी तरह आपने जो बैक साइड ट्रंक है इसको ओपन करना है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो आपने गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर उसका कलर देख लेना है कि ये ओरिजिनल है या फिर इसको रीपेंट किया गया, ठीक है। ये जो जगह होती है ना, इसको हटा के अंदर से देख लिया करें गाड़ी को, वहाँ पर आपको कंफर्म पता चल जाएगा। अगर यहाँ से अंदर से बॉडी में कोई जो है जोड़ जो है उसको मिलाया गया तो वो गाड़ी एक्सीडेंटल होगी। तो इस तरह आपने और क्या चीज़ देखनी है, गाड़ी के टायर्स वाला एरिया पूरा चेक कर लेना है। ट्रंक के अंदर से जो सील्स होती हैं गाड़ी की, इनको गौर से देखना है, जो अंदर से सील्स होती हैं, ठीक है। तो हर तरफ से जो ना, जिस तरह मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ आप अक्सर देखते हैं, तो ऐसे ही आपने ना गाड़ी के 4 डोर्स, अंदर से गाड़ी की रूफ और डैशबोर्ड, ये चीज़ें देख लेनी है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको 90% भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। कोई चीज़ मिस हो गई है या आप कोई और सवाल करना चाहते हैं जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है ना ज़रूर बता देना। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा या उसके ऊपर मैं जो है वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि गाड़ी को जो है आपने किस तरह से जो है गाड़ी को चेक करना है जब आप शोरूम पे एक गाड़ी लेने जाते। तो आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अब अपने होस्ट ज़वार अवान को दीजिए इजाज़त, अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।